Hello बच्चों, let's read the question. The question says an oscillating charge is an example of. तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, एक्सेलरेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग करंट. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स ले रहे हैं तो ये कैपेसिटर प्लेट्स है. तो कैपेसिटर प्लेट्स पर जो प्लेट्स हैं ये इधर जो करंट फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट. कंडक्शन करंट. और जो ये फ्री स्पेस है ये दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, इधर जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सवेल ने डिफाइन किया था और उसे बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये होता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट. तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटिंग करंट की. तो सपोज कोई एक चार्ज है जो एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू ma एंड दैट विल बी इक्वल टू QE. और अगर वो चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो मतलब उस पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वजह से हमने इसे ma लिखा है. और अगर ये चार्ज है ऑसिलेटिंग तो ऑसिलेटिंग चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं kx. k कांस्टेंट है, x उस ऑसिलेटिंग चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है. तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज जो है एक्सेलरेटिंग है तो वो ऑसिलेटिंग हो सकता है. तो मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज इज example of accelerating charge. और एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग करंट. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑसिलेटिंग चार्ज इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो वो है ऑप्शन सी, एक्सेलरेटिंग चार्ज का एग्जाम्पल है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.